वेलकम टू यूनिटी 3D लर्निंग सीरीज पार्ट 2। इस वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने यूनिटी IDE के लिए यूनिटी हब को कैसे इंस्टॉल करना है। पहले क्या होता था कि हम जस्ट यूनिटी का कोई भी वर्जन, डिफरेंट वर्जन आते रहते थे, वो वन बाय वन हम लोग क्या करते थे, इंस्टॉल करते थे, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम मल्टीपल वर्जन लेट्स सी के रन नहीं कर सकते थे। यूनिटी हब के अंदर ये खसूसियत है कि आप इसके अंदर यूनिटी हब के अंदर डिफरेंट यूनिटी के वर्जन्स आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। कि जिस यूनिटी वर्जन को वो सपोर्ट करेगा, जस्ट आप वो वाला यूनिटी वर्जन क्लिक करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट ना, तो उसको अंदर ओपन कर सकते हैं। चलें जी, यूनिटी हब को इंस्टॉल करते हैं। गूगल पर जाएं आप लोग, वहां पर लिखें हाउ टू इंस्टॉल यूनिटी हब प्रोफेशनल, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है यूनिटी, डाउनलोड यूनिटी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड यूनिटी हब। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मिल जाएगी और आपने फाइल को इसको इंस्टॉल करना है, जैसे नॉर्मल आप लोग फाइल इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, जब आप लोग ये वाली फाइल इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो ओपन होगा इस तरह का, हमारे पास ये यूनिटी हब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ नहीं पड़ा होगा, ठीक है, आपके पास ये चीजें आ रही होंगी। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्ट्स ये कि वर्क स्पेस है हमारे पास यूनिटी की, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। लर्निंग पे को भी देखते हैं, कम्युनिटी भी देखते हैं, इंस्टॉल्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग यूनिटी हब के अंदर डिफरेंट वर्जन्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। लोकेट, यहाँ पर देखें, अब आपको दो टैब्स नजर आ रहे हैं, बटन लोकेट का और ऐड का। लोकेट ये है कि लेट्स सी अगर आपके पास ओल्ड वाला वर्जन पहले से इंस्टॉल हुआ यूनिटी का, तो आप लोकेट पर जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी के अंदर हमारे पास ये देखिए, मेरे पास डिफरेंट वर्जन पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यूनिटी मेरे पास 5.5 है, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एडिटर में जाऊंगा, यहाँ पर यूनिटी का हमारे पास एक्जी फाइल पड़ी होगी तो उसको भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जी मैं एक नई फाइल ऐड करूँ, एक नया वर्जन जो लेटेस्ट आया हुआ है उसको, तो मैं ऐड में जाऊंगा, ठीक है। ऐड में जाकर यहाँ से जो मैं सिलेक्ट करूंगा, लेट्स सी, आप देखें हमारे पास ऑप्शन है कि ये वाला इंस्टॉल पहले हो चुका है, 2018.4.22F1 LTS मीन लॉन्ग टर्म सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। जो पहले से इंस्टॉल हो चुका होगा उसको तो हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि ये वाले हमारे पास जो 2019 है, लेटेस्ट वर्जन है, इसको मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर कुछ आपने सेटिंग्स करनी है, कुछ चेक्स बॉक्स हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है जरूर, ठीक है। विंडोज बिल्ड सपोर्ट आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आपके पास एंड्रॉयड की बिल्ड होनी चाहिए आपके पास, और iOS की करनी होनी चाहिए, ठीक है। जब ये आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने डन पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जो पहले से आपके इंस्टॉल हुए हैं वो पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप पड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी यूनिटी के वर्जन थे। और ये आप देखेंगे जो नया वाला हम लोग कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर प्रोग्रेस बार, पहले ये डाउनलोडिंग होगी, इस वाले यूनिटी वर्जन की डाउनलोडिंग होगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आई होगी। ये हम इंस्टॉल के अंदर है। लर्न के अंदर देखते हैं, बेसिकली यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए हैं हमारे पास डिफरेंट, आप उनको फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स की खासियत ये है कि जैसे ये टावर डिफेंस था, ठीक है। तो ये क्या है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, लेट्स से आप चाहते हैं कि डेमो प्रोजेक्ट्स है, आप देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, ये वर्किंग स्टेज में है, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट्स में। तो किसी पर भी क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आती है आपके पास ओपन, लेट्स सी, डाउनलोड की और व्यू ट्यूटोरियल्स की। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास हो चुका है, ठीक है। और जब आप व्यू ट्यूटोरियल पर क्लिक करते हो तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है, जो कि पहले मेरे पास पहले से ओपन हुआ है, ठीक है। ये देखें जी,
व्यू ट्यूटोरियल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू द टॉवर डिफेंस टेम्पलेट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी प्रोग्रेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कैसे हम चेंजेस करनी है। वर्किंग स्टेज है जी, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे वाले ट्यूटोरियल्स को, हम इसको जब कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा टाइम लगेगा अराउंड अबाउट, इसको देखने के लिए 5 मिनट है। ठीक है, तो हमारे पास एक कस्टमाइज गेम आ जाएगी जो कि हमारी अपनी होगी। ठीक है, डिफरेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गए प्रोजेक्ट्स लर्निंग के लिए, बेसिक स्टार्ट के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में अभी यहाँ पर ऐड का है। ऐड मीन के लेट्स से आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ तो उसको ऐड कर क्लिक करेंगे और उसको जस्ट आप लोगों ने ओपन करना है। ठीक है, और न्यू में अगर आप लोगों ने न्यू क्रिएट करना हो तो ठीक है, किस वाले वर्जन के अंदर करना है उसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने साइन इन करना है। ठीक है, मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने साइन इन करना है। लेट्स सी, तो आपकी यूनिटी आईडी होनी जरूरी है। लेट्स सी, पहले से अगर आपकी यूनिटी आईडी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल आईडी लगाएं, पासवर्ड लगाएं और लॉगिन हो जाए। अगर नहीं है तो क्रिएट वन पर क्लिक करें। ठीक है, तो क्रिएट वन पर जाएंगे और यहाँ पर भी आप साइन इन विद गूगल हो सकते हैं, फेसबुक हो सकते हैं, या फिर यूनिटी की अपनी ही आईडी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल दें, पासवर्ड दें, यूजर नेम और फुल नेम देंगे। यहाँ पर आप चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो आपका यूनिटी आईडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से है तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी हैव अ यूनिटी आईडी, उस पर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, मुझे अपना ईमेल आईडी देना होगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा और साइन इन हो जाऊंगा। ये इसलिए है क्योंकि देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम यूनिटी वर्क कर रहे हैं उसके कुछ एसेट्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि एसेट कौन से हैं। एसेट्स को हम लोग लेट्स सी के यूनिटी का हमारे पास जो अभी अकाउंट बन गया वहाँ पर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, एसेट्स हमारे पास वहाँ पर पड़े होंगे और इन प्रोजेक्ट्स का बैकअप भी रखा जा सकता है वहाँ पर, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग करें। देखिए जी, मैं अब साइन इन हो गया हूँ। ठीक है, जिस अकाउंट से हुआ वो मेरे पास सारा आ गया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेटिंग्स पर जाना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे सेटिंग्स पर जाएं। ठीक है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद लाइसेंस मैनेजमेंट में जाएं और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर जाएं। ठीक है, अब जब एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यूनिटी पर्सनल पर क्लिक करना है और आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, आई डोंट यूज यूनिटी इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, और आपने डन कर देना है। तो आपका जो लाइसेंस होगा वो एक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर लाइसेंस सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम जब आपके पास होगा तो ये टाइम लेगा, क्योंकि ये वाला हमारे पास यूनिटी का जो वर्जन है पहले डाउनलोड होगा और उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट तो आपको इस तरह का नजर आएगा। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी कि हम लोगों ने यूनिटी हब को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। जब यूनिटी हब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोगों ने इंस्टॉल्स में जाकर यूनिटी का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल करना होगा, ऐड में जाकर उसको कुछ सेटिंग्स करनी है, वो करके आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे इसको क्रिएट प्रोजेक्ट्स न्यू कैसे करना है। ठीक है, तो आज का टास्क हमारा इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के अंदर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।